मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, निराशा का माहौल आपके लिए क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कतिपय लोगों के द्वारा। आप निराश कतई ना हो, और जो लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं बीएड बाहर हो जाएगा, बीएड बाहर हो जाएगा, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बीएड को चुनावी वर्ष में कोई बाहर नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि बीएड एक बड़ा वोट बैंक है। और जाहिर सी बात है कि बीएड को अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कराया गया तो केंद्र सरकार का वो उद्देश्य समाप्त हो जाएगा जिस उद्देश्य के चलते उसने बीएड को शामिल कराया था। और कुछ तो ऐसे भी महानुभाव थे जो आपको वर्षवार नियुक्ति तक दिलवा रहे थे, वर्षवार नियुक्ति भी दिलवा रहे थे, पूरा सब गड़बड़ हो गया। हाँ, इस तरीके की बातें सामने आ जाती हैं, है ना। लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहें, बीएड को प्राइमरी से कोई बाहर नहीं कर सकता। बीएड को एनसीटीई ने पूरी तरह से संशोधन करके बाहर होने से बचाया था और उनको शामिल किया था। तो मैं एक प्रकार और आपसे बोलना चाहूँगा कि वर्तमान में निराशा का दौर आप थाम लीजिए। निराशा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आपने सही पहल की। कहने का मतलब ये है कि निराश हो करके तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा ना, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत यही है कि आपके लिए 15 दिसंबर तक विज्ञापन आ रहे हैं। उस विज्ञापन में आपके लिए जो भी चीज़ें रहेंगी, जितने पद दिए जाएंगे, उन पदों के सापेक्ष परीक्षाएं भी जल्दी से कराने का प्रयास होगा। और 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने का टाइम बाउंड के साथ में आएगा। तो एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी चूँकि तदर्थों की याचिका पे सुनवाई होनी है तो टाइम बाउंड निश्चित तौर पे, अभी तो विज्ञापन निकालने का आदेश है, फिर अभी निश्चित तौर पे आप लोगों को विज्ञापन में समय अवधि भी देखने को मिलेगी। 31 मार्च तक की उसकी समय सीमा रहने की पूरी संभावना है। और जो कैलेंडर आएगा उसमें भी टाइम बाउंड का उल्लेख रहेगा, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए। कारण ये कि चयन बोर्ड का अस्तित्व भी 1 जुलाई 2022 से समाप्त हो रहा है, तो आपको उसके अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई देखने को मिलेगी। 1 जुलाई से नया आयोग गठित हो जाएगा तो वो उसका स्थान पर स्थान ले लेगा। नई शिक्षा नीति भी रहेगी। तो बहुत आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इस समय भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से चलाने का प्रयास सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। कोशिश है गवर्नमेंट की कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। रही बात 2016 की वेटिंग लिस्ट की, तो देखिए 2016 की वेटिंग लिस्ट में ज़्यादातर लोग लाभ में रहेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि 2021 में बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हो गया जो कि 16 में भी वेटिंग लिस्ट की होड़ में थे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे तो आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। अभी इस समय बायोलॉजी की प्रक्रिया चल रही है, तो बायोलॉजी की प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है सभी विषयों की वेटिंग लिस्ट एक साथ आएगी। लोक सेवा आयोग भी कुछ विषयों की वेटिंग लिस्ट अब निकालने की तैयारी में है, तो वेटिंग लिस्ट पे भी होगा अवशेष पैनल। अवशेष पैनल के लिए मैं बता देना चाहता हूँ 2013 में अवशेष पैनल का भविष्य समाप्त हो चुका है। अब अवशेष पैनल में कुछ भी रह नहीं गया है, और न ही अवशेष पैनल में अब कुछ भी होगा। रही बात ये कि रिट पे, तो रिट के लिए मैं आपको स्पष्टता बता देना चाहता हूं, जो लोग रिट से अभी भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लास्ट चांस है। वो चाहें तो जुड़ सकते हैं, अपने दस्तावेज जमा करके, वो अपनी याचिका का जो शुल्क है निर्धारित उसको जमा करके अपनी हमारी याचिकाओं में जुड़ सकते हैं। रही बात ये कि देखिए फैसला कब होगा, तो फैसला देखिए भैया, फैसला हम जज नहीं है, लेकिन इतना मानते हैं ज़रूर कि जो भी प्रयास किया जा रहा है हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, और यकीनन जिस दिन भी होगा अच्छा होगा, है ना। और मुझे तो लगता है भाई हर सुनवाई पे कि फैसला आज ही हो जाएगा एकदम अपने पक्ष में। लेकिन निराश ना हो, एकदम यकीनन जो भी डिसीजन होगा वो आपके समक्ष आएगा। सारी चीज़ें हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं हमारे जो भी याची हैं उन सबको इस बारे में पहले भी सूचना दी जा चुकी है, स्पेशली आपको अभी भी दे रहे हैं। जो भी हमसे हो पा रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का आपको असंतोष देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी लायक हैं आपको के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात ये कि देखिए तदर्थों की नियुक्ति नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नियमित करने का तो बहुत बार प्रयास किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाहर कर दिया है ना। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो उठ करके आ रहा है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, इस पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यकीनन भर्ती आएगी 15 दिसंबर तक। और एक चीज़ और
एलटी का विज्ञापन भी देने जा रहे हैं और बहुत बड़ी भर्ती है एलटी की 10,500 से ज़्यादा पदों पर। तो इसकी तैयारियां आप लोग करना आरंभ कर दीजिए। समय आपके पास कम रहेगा, लोक सेवा आयोग कैलेंडर वाइज देगा, पूरा टाइम टेबल के हिसाब से आपके नए कैलेंडर में है, उसको समाहित भी करेगा कब आपका पेपर है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोक सेवा आयोग तो कैलेंडर देता है, वो तो भी आपको मालूम है। और चयन बोर्ड का कैलेंडर पकड़ने के लिए कब से परेशान, लेकिन चयन बोर्ड का कैलेंडर लगने को तैयार नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसका चयन बोर्ड का भी इस बार कैलेंडर जारी करवाया जाएगा। और जब से मैंने ये अभियान चलाया है, चलो भैया ऐसा करते हैं, ये अभियान ज़रा सा अभियान को एकदम मिशन बना देते हैं, एकदम लक्ष्य बना देते हैं, टारगेट बना देते हैं समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र को सामाजिक विज्ञान में शामिल कराने का। मैंने देखा है कतिपय लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। अगर इनको शामिल करा दिया गया तो आपका क्या चला जा रहा है। और रही बात प्रकृति के विपरीत, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल से प्रश्न आपके रहेंगे, कोई दो आपको चयनित करना रहेगा, चुनना रहेगा। ठीक है, पूरा प्रयास है कि इसको हर हाल में मौखिक सहमति मिली हुई है, इसको हर हाल में आपका संशोधन भी कराएं और जब अगली बैठक हो उसमें इस मुद्दे को रखा जाए और हर हाल में आपका संशोधन भी कराया जाए, जिससे कि आप शामिल हो सकें। रही बात लोक सेवा आयोग में शामिल कराने की, तो वहाँ थोड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। तो देखिए, इस समय हमारे पास में नोट्स उपलब्ध हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, दरोगा, सिपाही, किसी भी भर्ती तैयारी कर रहे हो तो आप यूजीसी नेट आप नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स पढ़ करके नेट में बहुत से लोग क्वालिफाई होते हैं, हर बार नेट वाले भी, टीजीटी, पीजीटी भी, और इसके अलावा आप लोग सिपाही की नोट्स के लिए, दरोगा के नोट्स के लिए हमारे पास लंबी कतारें लगी हुई हैं, है ना। रही बात ये कि आपको आपका नोट्स कब मिलेगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको बुधवार तक नोट्स उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि हमने ही स्वयं उसको रोका हुआ था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आपको एक प्रैक्टिस सेट भी भेज रहे हैं, साथ में बन गया है तो भेज दिया जाए। और जो लोग पूर्व में नोट्स ले चुके हैं उन्हें PDF फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा और प्रिंट आउट निकलवा करके उसको यूज कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन अकादमी को, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, हम स्वयं इस बात की पड़ताल कर रहे हैं। कतिपय लोगों ने हमारे चैनल को बदनाम करने के उद्देश्य से गलत नोट्स भेज करके बदनाम करने की कोशिश की है ना। वो क्या करते हैं, वहाँ से सेटिंग कर लेते हैं और क्या करते हैं, भेज करके चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नोट्स बाद में पहुँचता है तो उनको भी ये लगता है अभ्यर्थियों को कि अभी ये नोट्स आया और कैसे कैसे कर दिया गया ना। तो इस बात का खुलासा हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद में हमने कहा कि 2-1 दिन आपका लेट से ही जाए मंजूर है, लेकिन आपके पास में वही नोट्स पहुँचे जो हमने भेजा है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि जब आप नोट्स पाएँ तो उस नोट्स का लिफाफा हमारे पास में ज़रूर फ़ोटो खींच करके भेजें, जिससे कि हम आपको बता सकें कि हमने ही भेजा है कि किसी और ने भेजा है। आप अवश्य करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा और हमारे लिए भी सुविधाजनक रहेगा, ठीक है। तो मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर बने रहें मित्रों। बहुत ही अच्छी उम्मीद के साथ, लक्ष्य के साथ मार्गदर्शन अकादमी आगे बढ़ रहा है और आप सबका जो प्यार है, जो अनुभव है, जो आशीर्वाद है, निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यकीनन हम आपके आभारी हैं। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें हमारे साथ में, क्योंकि जुड़ने वालों की संख्या अभी हम नहीं संतुष्ट हैं इससे। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। हमने आपको 30 नवंबर तक का लक्ष्य दिया है, अभी तो आधे भी हमने पूरा कर पाए, तो थोड़ा सा उसको पूरा करने की कोशिश करें। नहीं 30 नवंबर तो दिसंबर में पूरा कर देंगे तो पूरा हो ही जाएगा। कभी आपको थोड़ा लक्ष्य दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा करके चले जाते हो, आप बहादुर व्यक्ति हो, आप सबके अंदर क्षमता है, ठीक है। तो यकीनन आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। देखिए, निराशाजनक बातें करने के लिए मार्गदर्शन अकादमी नहीं बनाया है, नाम ही हमने इसका इसीलिए मार्गदर्शन अकादमी रखा, जिससे कि आपका मार्गदर्शन कर सकें। आपको हतोत्साहित करके, आपको परेशान करके किसी भी प्रकार से हम चैनल नहीं चला सकते, ठीक है। आपके साथ में हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे और अच्छा करके आएंगे, इस बात को पूरे यकीन के साथ कहते हैं। भर्ती प्रक्रिया आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी। पूरा टाइम टेबल आपको दे रहे हैं। और रही बात
पदों की संख्या, तो पदों की संख्या आपकी 24,500 टीजीटी में और शेष जो 4,500 बचता है वो पीजीटी में होगी। पीजीटी में पदों की संख्या कम है, लेकिन परेशान मत होइए, 4,500 से भी ज़्यादा पद कम पद नहीं हैं। और प्राइमरी में भी आपको बीएड वालों को शामिल रखने का फैसला वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सरकार आपके साथ है और आपको निश्चित तौर पर कोई बाहर नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, निश्चित तौर पर वहाँ से राहत लेकर के आएगी। और एनसीटी को करना क्या है, एक करेक्शन करके उसको लीगल और मजबूत रूप से शामिल कर देना है। बाकी उसके बाद में अधिसूचना अपने आप जो भी आदेश होगा उसको निश्चित तौर पे सर्वोच्च न्यायालय खारिज करेगा या उस पर रोक लगाएगा। जो भी करे, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की बात है, तो उनको अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपका काम है पढ़ाना, तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी दिन शुभ हो।